मांगनी चाहिए। कब्र के अजाब से पनाह मांगो, यानी कब्र के अजाब से पनाह मांगो। दो बातें 2 मरतबा बोला था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कब्र के अजाब से पनाह मांगो, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाना। तो नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम मौत के अजाब से और कब्र के अजाब से की पनाह मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें मौत के अजाब से और कब्र के अजाब से बताना। तो वहाँ पे हजूर बैठे बैठे तो 2 बार उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो इतने गमगीन थे कि ज़मीन को कुतर रहे थे। तो उन्होंने कहा 2 बार के मौत के अजाब से पनाह मांगो। बोला सुबह मूमन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने की को होता है तो इसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं। जब वो बंदा मरने के बाद तो रुख होता है, उसकी तरफ 2 फरिश्ते आते हैं आसमान से। फरिश्ते आते हैं, 2 नहीं फरिश्ते आते हैं, सॉरी, फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। जो फरिश्ते आते हैं उनके चेहरे सफ़ेद सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। इनके साथ जन्नती कफन होता है, इनके साथ जन्नती कफन होता है। जो अच्छे लोग हैं उनका इंतकाल हो गया तो होता है, और जन्नत की खुशबू होती है। इनके हाथ जन्नती कफन होता है, जन्नत की खुशबू होती है। जब कभी कभार कोई मरियत जाती है तो हमें ऐसा लगता है कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। वो अच्छे इंसान जो जाते हैं दुनिया से तो पूरी दुनिया जब जितनी भी जहाँ से भी गुजरते हैं पूरी में खुशबू हो जाती है। कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते उस कदर होते हैं कि जहाँ तक इसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। मतलब इतने सारे फरिश्ते होते हैं, जहाँ तक इसकी नज़र पहुँचेगी वहाँ तक बैठ जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। फिर हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि इसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। यानी जब पहले फरिश्ते आते हैं, जब किसी इंसान अच्छे इंसान का इंतकाल होता है तो उसके आसपास इतने सारे फरिश्ते पहुंच जाते हैं कि वो जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचती है वहाँ तक उसे फरिश्ते बैठे दिखते हैं। फिर मलकुल मौत सलाम आती है तो कहती है अल्लाह के नेक बंदे जल्दी से अल्लाह के पास चल। फरमाते हैं कि पाकीज़ रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और इसकी रज़ामंदी की तरफ निकल। मतलब अल्लाह की रूह, पाकीज़ रूह, अल्लाह की रज़ामंदी की तरफ निकल चल। चुनांचा इसकी रूह इस तरह समूलत से निकल आती है जैसे मस्किज़ा में से पानी, इतनी आसानी से उसकी रूह निकाल ली जाती है। जैसे मस्किरा में से हम पानी निकालते हैं पीने के लिए, आसानी से उस तरह निकाल ली जाती है। कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है, यानी कतरा जैसे पानी को हम गिलास में निकालते तो आ जाता है आसानी से, ऐसे ही रूह आसानी से निकल जाती है, आ जाता है। बस उस हजरत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। इसके हाथ में लेते ही दूसरी फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पुल पर भी इसके हाथ में नहीं छोड़ते। मतलब जहाँ तक ये रूह जाती है वहाँ तक मलकुल मौत उस रूह को हाथ में लेके जाते हैं, तो जहाँ तक वो रूह जाती है वहाँ तक वो फरिश्ते उसका पीछा नहीं छोड़ते। फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पुल पर भी इनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रख कर आसमान की तरफ चल देते हैं। मतलब जो जन्नत से जो कफन और खुशबू आया उसमें ही रख के उसकी रूह को आसमान की तरफ ले जाते हैं। उस खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो भी उम्दा खुशबू मुशक की पाकी गई है, यानी ज़मीन पर जो भी खुशबू उम्दा खुशबू मुशक की पाकी गई है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि इस रूह के लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों को जिस जमात पर भी इनका गुजर होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है। मतलब जहाँ से भी ये रूह गुजरती है वो आसमान पर चढ़ते हैं, साथ जहाँ से भी गुजर होता है जो भी उनकी रूह की खुशबू सूंघता है तो ये कहता है ये कौन पाकीज़ा रूह है जो इतनी सारी खुशबू आ रही है।
अच्छे हैं, अच्छा अच्छा नाम है के जवाब देते हैं कि जिस दुनिया में बुलाया जाता था कि फला का बेटा फला है, इस तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खोलवाते हैं। चुनांचा दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो उसको लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता के सातों आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के मुकर्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुखसत करने आते हैं। यानी जो पहले आसमान का दरवाज़ा खुला तो उनके जो आसमान पर रहते हैं वो दूसरे आसमान तक रुखसत करने जाते हैं, वो तीसरे का मतलब जैसे रुखसत करते हैं सातों आसमान तक। सुभान अल्लाह, सबको ऐसी पाकीज़ी तैयार करे अल्लाह ताला, हमें भी करे। जब सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदा को किताब आलिमीन में रख दो, मेरे बंदे को किताब आलिमीन में रख दो और इसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और इसी में इनको लौटा दूंगा और इसी से इनको दोबारा निकालूंगा। चुनांचा इसकी रूह इसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। मतलब कि जब हम मौत आती है ना, तो उसकी रूह को जब मलकुल मौत पहले जब आती है मौत, तो पहले फरिश्ते उसको चारों तरफ, अच्छे इंसान को फरिश्ते चारों तरफ घेर लेते हैं। जहाँ तक उसकी निगाह जाती है तो वहाँ तक फरिश्ते बैठे दिखते हैं। फिर मलकुल मौत उसकी रूह को निकाल कर जो जन्नत से जो कफन और खुशबू आया उसमें लिबड़ के ले जाते हैं सातों आसमान तक। मतलब पहले आसमान का आदमी उसे मतलब सातों आसमान तक इस तरह विदा करके आते हैं, वहाँ तक अल्लाह तक पहुँचती है। अल्लाह ताला उसे रखवाते, फिर ज़मीन में उसे मतलब फिर दुनिया में उसे वापस करते हैं। तो इंसान की रूह इंसान के अंदर डाल दी जाती है। मेरा रब अल्लाह ताला जिस्म में वापस रख दी जाती है इसके बाद दो फरिश्ते इसके पास आते हैं जो आकर उसे बैठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछा जाता है कि तेरा दीन कौन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बहुत ही ख़ास हदीस सुनाने जा रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हदीस आपके बहुत काम आने वाली है। हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनका इंतकाल हो गया उनके बारे में कि उनको हम साले सलाम किस तरीका पहुंचा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। सदका व जारिया औलाद वगैरह की तरफ से, यानी सदका व जारिया औलाद की तरफ से जो मरने वाले महरूम के लिए पहुंचता है, उनके जिनके भी माँ बाप इंतकाल कर गए उनके वो अपने माँ बाप को साले सलाम करना चाहते हैं तो जितना हो सके उतना उनके हक़ में इस्तग़फ़ार पढ़ें। इस्तग़फ़ार पढ़ के उनके लिए साले सलाम करते रहें। इस्तग़फ़ार का अजर इतना मिलता है उन्हें, क्योंकि वो मैयत अपने का इतना दोस्तों का, भाई का, माँ का, बाप का, मतलब सबका इंतज़ार करते हैं अपने घर वालों का, ये मेरे लिए कुछ भेजेंगे। तो चलिए सुनते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया कि भला सुबह मरने के बाद जो चीज़ें मूमन को उसकी नेकियों में से पहुंचती है उनमें से एक ही इल्म है जिसको उसने फैलाया नेक औलाद जिसने मूमन का जिसका इंतकाल हो गया उसने जो इल्म फैलाया हुआ उसका माल के बारे में। चलिए, नेक औलाद छोड़ी हो या कोई कुरान शरीफ वर्षा में छोड़ गया हो या मस्जिद तामीर करवाई हो, कोई मस्जिद तामीर करवा दी हो जीते जी ना, इसका सवाब पहुँचेगा। नेक औलाद, सबसे पहले नेक औलाद या कोई कुरान या कोई मस्जिद बनवाई हो, पहुँची हो, कुरान शरीफ वर्षा में छोड़ गया हो या मस्जिद तामीर करा गया हो या मुसाफिर खाना बना गया हो या नहर जारी कर गया,
अपनी ज़िंदगी में तंदुरुस्त की हालत में, अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर नहीं था, तंदुरुस्त था, ताकतवर था, तब उसने कोई ऐसा स्वभाव किया हो जिसका स्वभाव उसे ताउम्र खिलता रहे। मतलब उसे अपनी ताकत पर कोई घमंड नहीं था। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बोला सुबह अल्लाह ताला नेक बंदा का दर्जा जन्नत में बुलंद फरमाएगा, यानी नेक बंदों का बदला उसे जन्नत में बुलंद फरमाएगा। जो नेक औलाद है, अगर अपने माँ बाप के लिए, अपने चाहने वालों के लिए दुआ करती है, उसका बदला अल्लाह ताला उसे जन्नत में बुलंद फरमाएगा। फरमाया कि वो कहेगा, ए खुदा, ये दर्जा मुझे कैसे मिला? अल्लाह जल्ल शानु इरशाद फरमाएंगे, तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार किया, जिसकी वजह से ये मर्तबा तुझको मिला। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तेरी औलाद ने तेरे लिए इस्तग़फ़ार किया, जो इसका बदला तुझे मिला। एक रवायत में है कि क़यामत के रोज़ बाज़ आदमियों के साथ पहाड़ों पर बराबर नेकियां होंगी, यानी बाज़ इंसानों के पास तो पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी। ये वो देखकर अर्ज़ करेगा ये कि मुझे कहाँ से मिली? इरशाद होगा, तेरी औलाद के इस्तग़फ़ार करने की वजह से, तेरी औलाद के इस्तग़फ़ार करने से वजह से उसे पहाड़ों के बराबर भी नेकियां मिली। सुभान अल्लाह। तो इस्तग़फ़ार करने की बदौलत तुझे ये इनायत की गई है। हज़रत अबू अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत अपनी कब्र में बस ऐसा ही मोहताज है, मैयत अपनी कब्र में ऐसा ही मोहताज होता है जैसे कोई डूबता हुआ। फिर फरमाया कि वो दुआ, जब कोई डूबता है पानी में तो कैसा मोहताज होता है, कोई भी चीज़ आके हमें बचा ले, मतलब अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ भेज हमारे लिए जो हमें बचा ले, वैसा ही मोहताज होता है अपनी औलाद के। उसकी जब वो नेक औलाद छोड़ कर जाता है तो वो ताउम्र उसके लिए, जब तक औलाद रहती है दुनिया में, जब तक अपने माँ बाप के लिए साले इस्लाफ करता रहता है। तो अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, सभी की औलाद को नेक बनाए। हमारी के लिए भी दुआ करना अल्लाह ताला से। चलिए, नवाए फरमाया, मुझे कहाँ से मिले? इरशाद होगा, तेरी औलाद के इस्तग़फ़ार करने की बदौलत मुझे ये इनायत की गई है। हज़रत अबन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैयत अपनी कब्र में बस ऐसा ही मोहताज होता है जैसे कोई डूबता हुआ। फिर फरमाया, वो दुआ का मंजर रहता है, वो दुआ का मुंतज़र रहता है, यानी कोई भूखा खाने के लिए मुंतज़र रहता है कि खाने के लिए कुछ मिल जाए, वैसे ही मुर्दा अपनी मुंतज़र रहता है कि मेरा कोई अपना मेरे लिए साले इस्लाफ करके भेजेगा। जो उसके बाप या माँ या भाई या दोस्त के जानिब से उसे पहुँच जाए, जब उसे इनमें से किसी की दुआ पहुँचती है तो सारी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उस सबसे ज़्यादा उसको वो दुआ महबूब होती है। और बेशक ज़मीन वालों की दुआ से अल्लाह ताला कब्रों पर पहाड़ों की बराबर सवाब दाखिल फरमाते हैं। बेशक ज़मीन वालों की दुआ से और कब्रों पर पहाड़ के बराबर सवाब पहुंचाते हैं। अगर हम किसी के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, सबके लिए हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआ से उनको सवाब पहुंचाते हैं। सारी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उस सबसे ज़्यादा उसको वो दुआ महबूब होती है। बेशक ज़मीन वालों की दुआ से अल्लाह ताला कब्रों पर पहाड़ों के बराबर सवाब दाखिल फरमाते हैं। और बेशक जिंदों का अहद मुर्दों के लिए इनके वास्ते इस्तग़फ़ार करना है। मतलब सबसे बेहतर जिंदों का मुर्दों के लिए जो भी साले इस्लाम पहुंचाना है तो इस्तग़फ़ार है। अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो ध्यान से तो अपने मरहूम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें ताकि उनको आपका साले इस्लाम पहुंच सके। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कब्र को रोशन करें, जन्नत और फिरदौस के बुलंद जन्नत करे। अल्लाह हमारे मरहूम वालिद को भी आमीन शुम्मा आमीन। तुम पर सलाम हो, ए अल्लाह के दोस्त, उठो और उसके घर से निकलो।
घर से निकलो जिसे तुमने घरों से निकलो घरों से निकलो जिसे तुमने ख्वाहिशात निफस के कुर्बान करके बर्बाद किया है, और उसको घर को चलो जिसे तुमने इबादत करके आबाद किया है। मूमन का दुनिया में रहने का निकार करना और उसको बसारत मिलना और इनकार करना। है तो अबन जरीन रज़ा, मेरा एक ही मतलब बार बार यही कहती हूँ, मेरा कोई इसको सुनाने का कोई ये मकसद नहीं है। मैं ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, क्योंकि जितना भी हम इस इल्म को जानेंगे उतना ही हमारे लिए कम है। क्योंकि अगर एक बंदा भी मेरी इस हदीस को सुन के नमाज भी पढ़ता है, अपने मरहूमों के लिए सवाब करता है, तो मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा। क्योंकि वो बेचारे उनके इंतज़ार में तड़प रहे हैं, जो औलाद उनकी यहाँ ऐश मौज कर रही है, वो वहाँ उनके लिए तरस रहे हैं कि हमारी औलाद जो हमने दुनिया में छोड़ी है वो हमारे लिए इस्तग़फ़ार करके हमारे लिए साले सलाम करे, क्योंकि भूल गए हैं वो। तो उनसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह ताला सबकी औलाद को नेक बनाए और सब माँ बाप को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे। तुम पहला सलाम हो, ए अल्लाह के दोस्त, उठो और उसके घर से निकलो जिसे तुमने ख्वाहिशात निफस के कुर्बान करके बर्बाद कर किया है, और उस घर को चलो जिसे तुमने इबादत करके आबाद किया है। हैदर जरीन रज़ा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत फरमाया कि जब मूमन मरते वक्त फरिश्तों को देखता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि क्या हम तुमको दुनिया में वापस कर दें और रूह को कब्ज़ न करें। वो कहता है कि मुझे गमों और फिक्रों को मुकाम में छोड़ जाना चाहिए। अब तो मैं नहीं रहता, मुझे अल्लाह ताला के पास ले चलो। अब तो मैं यहाँ नहीं रहता, मतलब उससे कहते हैं कि तेरी रूह को यहीं दुनिया में छोड़ दें। तो वो यूँ कहता है, अच्छा बंदा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तो अब तो अल्लाह ताला के पास ले चलो। हज़रत जबीर रज़ा असलम फरमाते हैं कि मौत के वक्त मूमन के पास फरिश्ते आकर इसे खुशखबरी सुनाते हैं कि और उससे कहते हैं कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ जाने से डरो नहीं, लिहाजा उसका खौफ जाता रहता है। और उससे ये भी कहते हैं कि दुनिया और अहल दुनिया से जुदा होने पर रंज न करो, जन्नत की खुशखबरी सुन लो। लिहाजा वो उस हाल में मरता है कि उस दुनिया में खुदा उसकी आँखें ठंडी कर देता है। मतलब अच्छा इंसान दुनिया में उस हाल में उसका इंतकाल होता है कि अल्लाह ताला उसकी आंखें दुनिया में ही ठंडी कर देता है। मतलब 8 दिन पहले उसे वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो उसे मरने के बाद मिलनी है। हैदर मशरिक शहीद सानू का खिताब करते हैं कि हमने हजरत आयत की तफसीर पूछें, और जो लोग अल्लाह के राह में कत्ल किए गए होंगे। वाह, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आपको बस दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा हम सब की औलाद को नेक बनाए, हमारे मरने के बाद हमारी औलाद को इस्तग़फ़ार करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला हमारे मरहूम को सबको सवाब पहुँचाए। और बस हमारा मकसद यही है इसका हदीस का सुनाने का कि अल्लाह ताला आप सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने का, अच्छा इंसान बनने का। जिनके भी मरहूम इंतकाल कर गए उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार कीजिएगा ताकि उनकी रूहों को ठंडक मिल सके, और वो जो औलाद अपनी दुनिया में छोड़ के गए, अल्लाह ताला उन सब औलादों से यही गुजारिश है अपने माँ बाप के लिए इस्तग़फ़ार करें, जिनके माँ बाप नहीं है, इनके ज़िंदा है, उन्हें खुशी अता करें अल्लाह ताला। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। बाय।